माई सेल्फ दीपक वर्मा एंड आई एम फ्रॉम कैटेक। स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर के थर्ड लेसन में। इस लेसन में आपको बताने वाला हूँ आर्किटेक्चरल वॉल के बारे में। कैसे आप आर्किटेक्चरल वॉल को बना सकते हैं, उसकी हाइट कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस कॉन्स्टेंट क्या होता है, टॉप कॉन्स्टेंट क्या होता है, और आप कैसे मैन्युअली उसकी हाइट वगैरह को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाएं, मेरी वीडियोस को देखें और उसके नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने लास्ट चैप्टर में सीखा कि आप लेवल कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ से एलिवेशंस पे गए, आपने यहाँ से लेवल क्रिएट किया। मान लो लेवल 1 0 फीट पे है, लेवल 2 10 फीट पे है। अब मेरे को वॉल बनाना स्टार्ट करना है, तो वॉल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप लेवल 1 पे यहाँ पे क्लिक करें। लेवल 1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप वॉल बनाना स्टार्ट करें। अब बनाना कैसे है, आप ध्यान रखें कि आप जितना भी काम करें आप ट्राई करें कि इन चारों एलिवेशन के मिडल में ही आप अपना काम स्टार्ट करें। और जब आप बिगनर्स हैं, जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो जितना भी चीजें आप बनाएं वो डायमेंशंस के ही अकॉर्डिंग बनाएं, तभी आप अच्छे से इस चीज को सीख पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वॉल में, और वॉल है सबसे पहले वॉल आर्किटेक्चरल, शॉर्टकट है WA। अब वॉल आर्किटेक्चरल पे क्लिक करें। वॉल आर्किटेक्चरल पे क्लिक करने के बाद आपकी वॉल की मॉडिफिकेशन टूल बार यहाँ पे ओपन, ये मॉडिफाई पैनल आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वॉल की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है और आप हो टॉप व्यू में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे है सबसे पहले कमांड है आपकी लाइन, ठीक है। उसके बाद है कि हाइट, वॉल की हाइट है, आप क्लिक करेंगे तो आप डेप्थ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी मैं हाइट पे वर्क करूंगा। वॉल की हाइट यहाँ पे क्लिक करें। वॉल की हाइट है अनकनेक्टेड, और अनकनेक्टेड में हाइट दी हुई है बाय डिफॉल्ट 20 फीट। अब क्या होगा, अब आप वॉल कैसे बनाएंगे? आप वॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखो, और आपने एक यहाँ पे वॉल बनाई, ठीक है। और आप यहाँ पे वॉल बनाते हो, आपने अभी कोई भी मान लो डायमेंशन ली, 10-12 फीट की डायमेंशन ली, आपने क्लिक किया, आपने डायरेक्शन दी, क्लिक किया, फिर डायरेक्शन दी, क्लिक किया, फिर डायरेक्शन दी, क्लिक किया। आपका अपने आप ही ट्रिमिंग का काम वो अपने आप ही करेगा। अगर ऑटोकैड में ये काम करना होता आपको, तो होता क्या है कि आप लाइंस बनाते, फिर ट्रिम वगैरह करते, डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप लाइन बनाते, तो आप ऐसे वॉल को बना सकते हैं। कमांड से बाहर आने के लिए राइट क्लिक कर आप 2 बार कैंसिल कर सकते हैं। आप कमांड से बाहर आएंगे, फिर आप क्लिक करके किसी भी वॉल को ड्रैग करके भी आप उसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? अभी मैं इस वॉल को टॉप से देख रहा हूँ। टॉप से देखने पे मेरे को इस वॉल की थिकनेस नजर आ रही है और मेरे को इसकी लेंथ नजर आ रही है। मेरे को सबसे पहले इसकी देखनी है हाइट कितनी है। हाइट देखने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं एलिवेशन पे जाऊँ, आप एलिवेशन पे डबल क्लिक करें और आप एलिवेशन पे पहुंच जाते हैं। ये आपका है यहाँ पे एलिवेशन। अब इस वॉल की हाइट आप चाहते थे कि 10 फीट तक आए, बट आई है अभी बाय डिफॉल्ट 20 फीट तक। क्लियर? अब मेरे को इसकी 10 फीट हाइट करनी है। उसके करने के लिए मैं दूसरे व्यू में जाना चाहूंगा। अब या तो आप एलिवेशन से इसकी हाइट देख सकते हैं, या फिर आप 3D व्यू में जा सकते हैं। 3D व्यू में जाने के लिए आप व्यू पे क्लिक करें। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाए 3D व्यू, आप क्लिक करें। सबसे पहले आपका डिफॉल्ट 3D व्यू, आप इस पे क्लिक करें, आपका 3D व्यू यहाँ से आ जाएगा। क्लियर? और इसी 3D व्यू को देखने के लिए आप यहाँ पे भी शॉर्टकट बनाया हुआ है आपका क्विक एक्सेस टूल बार में, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, आपका 3D आ जाएगा। फिर वही सेम कि अगर आपको व्यू पोर्ट को रोटेट करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके अपने व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? शिफ्ट प्रेस करके और स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रोटेट कर सकते हैं। ये है आपका व्यू क्यूब, आप इस व्यू क्यूब को क्लिक करके भी रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है विजुअल स्टाइल की कि आपको ये दिखे कैसा। अभी जो आपको विजुअल स्टाइल है, यहाँ पे आपको दिखेंगे विजुअल स्टाइल। क्लिक करें, अभी है आपका हिडन लाइन, आप इसे वायर फ्रेम कर सकते हैं, तो ये आपका वायर फ्रेम हो जाएगा। आपको ये शेडेड करना है, हिडन लाइन करना है, हिडन लाइन कर सकते हैं, शेडेड करना है, शेडेड कर सकते हैं। ऐसे करके आप किसी भी व्यू को यूज कर सकते हैं। आप रियलिस्टिक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेन फिर वही है कि शेडेड और रियलिस्टिक। शेडेड में क्या होगा कि आपको जो रियल के टेक्सचर्स रहते हैं वो शो नहीं होंगे, सिर्फ एक आपको जो पैटर्न्स रहेंगे वो आपको शो होगा।
तो बाय डिफॉल्ट अभी आप शेडेड पे रखें, क्योंकि रियलिस्टिक में करने से क्या होगा, आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा और आपका स्लो वर्क करेगा। रे ट्रेस करोगे तो साथ के साथ ही रेंडरिंग व्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा और इससे सिस्टम आपका और भी स्लो हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप शेडेड व्यू पे स्टार्टिंग से काम करें। अभी आपका ये वॉल है, मेरे पास यहाँ पे 4 वॉल है, इसमें कोई ऑटोकैड की तरह पॉलीलाइन नहीं होता है, सभी वॉल आपकी इंडिविजुअल है, आप सभी वॉल को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? अब मान लो आपने इस वाली वॉल को सिलेक्ट किया, इस वाली वॉल को सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हो इसकी हाइट को कम या इंक्रीज करना, तो उसके लिए आपके पास 2 एरोज बनी हुई है, आप इन एरोज की हेल्प से भी इसकी हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप एरो को अप करें, आपकी वॉल हाइट इंक्रीज हो जाएगी, डाउन करें आपकी वॉल हाइट डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? बट इससे मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि मेरी वॉल की हाइट हुई कितनी है एक्चुअल में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वॉल पे क्लिक करें और यहाँ पे चलते हैं वॉल की प्रॉपर्टी। वॉल की प्रॉपर्टी में सबसे पहले आते हैं कि वॉल का साइज कितना है, मतलब वॉल की थिकनेस कितनी है, वो है 8 इंचेस। ये मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप कैसे वॉल की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से करेंगे बेस कांस्टेंट से। बेस कांस्टेंट है लेवल 1, इसका मतलब है कि आपकी ये वाली वॉल कौन से लेवल से बनना स्टार्ट हुई है, वो है लेवल 1। सेकंड है बेस ऑफसेट। बेस ऑफसेट का मतलब है कि बेस से कितनी हाइट पे कितने डिस्टेंस छोड़ के आपका स्टार्ट हुई है, वो है 0 फीट। 0 फीट का मतलब आपके बेस से बिल्कुल अटैच होके स्टार्ट हुई है। तो आप इस पे क्लिक करें और इस पे प्रेस कर दे। मान लो मेरे को 2 फीट से चाहिए तो मैंने 2 फीट यहाँ किया, अप्लाई कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर कर्सर को व्यू पोर्ट के अंदर लेके आ सकते हैं, आपको 2 फीट अप्लाई हो जाएगा। तो आपकी वॉल आपके बेस से 2 फीट के डिस्टेंस से बननी स्टार्ट होगी। क्लियर? अगर आप इससे 0 करेंगे तो वो बिल्कुल जमीन से बननी स्टार्ट हुई, जो आपका ग्राउंड लेवल रहेगा। उसके बाद है टॉप कांस्टेंट। टॉप कांस्टेंट लिखा हुआ है अनकनेक्टेड। अनकनेक्टेड की हाइट लिखी हुई है 13 फीट के अराउंड, वो उतनी है जितनी मैंने ड्रैग करके यहाँ पे की थी। अगर मैं ड्रैग किया तो अब होगी 16 फीट। ये हाइट मेरे को चाहिए 10 फीट, तो आप इस पे क्लिक करें और इसको कर दें 10, तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी हाइट एक्जैक्टली हो जाएगी 10 फीट। क्लियर दोस्तों? अब बात आती है कि मान लो मेरे को ये भी 10 चाहिए, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पे 20 से कर सकते हैं 10। क्लियर? अब मेरे को इसको भी करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट करते हैं। ऑटो कैड की तरह वही है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ ड्रैग करते हैं तो उतने पोर्शन को सिलेक्ट करेगा जितना पोर्शन उस विंडो के सिलेक्शन विंडो के अंदर आएगा, और अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ सिलेक्ट करते हैं तो वो उतने पोर्शन को सिलेक्ट करेगा जिसको वो टच भी कर लेगा। क्लियर? या फिर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्रेस करेंगे तो देखो आपके कर्सर के साथ एक प्लस का साइन आता है। आप प्लस के साइन की हेल्प से आप अपने आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को कितने आइटम को सिलेक्ट करना है। अगर किसी आइटम को डिसलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके अपनी आइटम्स को डिसलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे क्लिक करें और इसे कर दें 10, तो आपकी यहाँ पे 10 फीट हो जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो आपकी ठीक है 4 वॉल थी, आपके पास हजारों वॉल हो तो आप कैसे करेंगे इस चीज को, तो ये प्रॉब्लम में बात आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन है इसको करने का, तो हम ऐसे नहीं करते, हम सेकंड ऑप्शन यहाँ पे यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करो वॉल पे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है बेस कांस्टेंट लेवल 1, मतलब अगर आपकी ये वॉल लेवल 1 से बननी स्टार्ट हुई है तो आपका टॉप कांस्टेंट क्या होगा, मतलब ये वॉल बन के कहां तक जाएगी, ऑब्वियसली बात है लेवल 2 तक। तो आप इस पे क्लिक कर दें, यहाँ पे कर दें अप टू लेवल 2, तो वो अपने आप ही हाइट 10 फीट हो जाएगी। वो हाइट उतनी हो जाएगी जितना आपने लेवल्स में जाके आपने अपने लेवल्स को हाइट दी है। अगर यहाँ पे 15 फीट होता तो आपकी वॉल 15 फीट हो जाती, अगर 20 फीट होता तो आपकी वॉल 20 फीट हो जाती। तो दोबारा से 3D में जाता हूँ, सेम आप कर सकते हैं कि सिलेक्ट करके आप इसे यहाँ से कर सकते हो कि आपको ये कितनी चाहिए। आप वॉल को सिलेक्ट करें, वॉल को सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएं, इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप इसे कर सकते हैं अप टू लेवल 2। बट प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि अगर आपके पास हजारों वॉल हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि जब आपने यहाँ पे वॉल बनानी स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, जब आपने कोई भी वॉल यहाँ पे बनानी स्टार्ट की स्टार्टिंग में, उस टाइम पे आपको करना क्या था, उस टाइम पे आपको बेसिकली मान लो मैंने यहाँ पे वॉल है,
आपको करना क्या था, आप वॉल बनाने से पहले हाइट है अनकनेक्टेड, यहाँ पे ये नहीं कि आप 10 करेंगे, नहीं, आप यहाँ पे क्लिक करें, हाइट कर दे लेवल 2 तक। आप बना रहे हैं लेवल 1 से और आपने कर दी हाइट अप टू लेवल 2। इससे होगा क्या, जब आप लेवल 1 से कोई वॉल बनाएंगे तो वो जाएगी लेवल 2 तक, लेवल 2 से बनाएंगे लेवल 3, लेवल 3 से बनाएंगे लेवल 4, फिर 5, ऐसे आपको ये वन टाइम प्रोसेस रहेगा जिसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर आप कोई भी वॉल बनाते हैं, मान लो मैंने 4 वॉल बनाई, मान लो मैंने एक रूम बनाया, ठीक है, अगर आप इसको अब 3D में जाके देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये आपका क्या होगा कि ये आपको बाय डिफॉल्ट 10-10 फीट की आपकी हाइट यहाँ पे नजर आएगी। क्लियर दोस्तों, ऐसे आप इसको वन टाइम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, मैंने इसको क्लिक किया, डिलीट किया, कंट्रोल ए इसमें वर्क नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल ए से मैं इसको डिलीट कर दूं, आप वो वर्क नहीं कर पाएगा। सेकेंडली एक चीज का और ध्यान रखें, मान लो मैं इन वॉल को डिलीट करना चाहता हूँ और मैं ऐसे इस चीज को डिलीट कर रहा हूँ, तो ये एलिवेशन भी उस डिलीटिंग ऑप्शन में आ जाएगा। अगर आप इसको डिलीट करते हैं, डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, तो आपको वार्निंग शो करेगा कि व्यू वेस्ट विल बी डिलीटेड, आपका ये व्यू डिलीट हो जाएगा। अगर आपने फिर भी ओके कर दिया तो आपका यहाँ से कैमरा डिलीट और आपका वेस्ट एलिवेशन यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसको अगर ऐसे डिलीट हो जाए, लेके कैसे आना है वो बताऊंगा बाद में। अभी के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप सिंपली अपने वॉल्स को सिलेक्ट करें और डिलीट कर सकते हैं अगर आपको कोई वॉल डिलीट करनी है। क्लियर। उसके बाद मैंने यहाँ से वॉल लिया, वॉल लेने के बाद हाइट आपको क्लियर है। हाइट के बाद बात आती है लोकेशन लाइन। लोकेशन लाइन में दो चीजें हैं, एक है वॉल सेंटर लाइन, एक है कोर सेंटर लाइन। वॉल सेंटर लाइन और कोर सेंटर लाइन के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो से बताऊंगा, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगी वॉल एंड कोर क्या होता है। अभी सिर्फ ये समझ के चलें कि वॉल सेंटर लाइन और कोर सेंटर लाइन आपका सेम होता है। वॉल सेंटर लाइन का मतलब है, अगर आप किसी वॉल को बना रहे हैं, मान लो आपको एक रूम बनाना है 15 बाई 15 का, 10 फीट बाई 10 फीट का, तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखो एक ब्लू कलर की लाइन है जो आपके वॉल के सेंटर में चल रही है, ये होती है लोकेशन लाइन, और वो कहाँ पे है, वॉल के सेंटर में। अब मान लो मेरे को 10 फीट की वॉल चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई क्लिक नहीं करना, ना इसमें ऑर्थो मोड काम करता है ना इसमें ऑर्थो मोड होता है। आपको अपने हैंड पे ही कंट्रोल करना, आपको अपने माउस पे ही कंट्रोल करना है। आपने डायरेक्शन दी, आपने 10 प्रोवाइड किया, आपने एंटर किया, तो आपकी 10 फीट की वॉल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपने ये डायरेक्शन दी, 10 किया, एंटर, आपने ये वाली डायरेक्शन दी। अगर आपकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, मान लो आपने ऐसे की, अगर आप 10 कर देते हो तो उसी डायरेक्शन में वो 10 फीट वहां से ले लेगा। आपको ये अंडू करना पड़ेगा फिर बाद में, ठीक है। आपको फिर दोबारा से यहाँ से वॉल लेनी पड़ेगी, आपको फिर यहाँ से दोबारा से इस चीज को क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जाते हैं, आपने किया 10, एंटर, और आप यहाँ पे क्लिक करें, आपका 10 बाई 10 का एक रूम बन जाता है। क्लियर। अब बात आती है इसकी डायमेंशन चेक करने की। मैं देखना चाहता हूँ कि 10 बाई 10 की आपकी डायमेंशन है भी या नहीं। तो उसके लिए आपकी डायमेंशन 2 टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेरी डायमेंशन और एक होती है परमानेंट डायमेंशन। टेम्परेरी डायमेंशन आपकी क्या होती है कि आप एक वॉल पे क्लिक करें, तो वो वॉल पे क्लिक करने के बाद आपको एक डायमेंशन शो होगी। वो बेसिकली डायमेंशन इस वाली वॉल की नहीं है, वो इस वाली वॉल का डिस्टेंस दिखा रहा है इस वाली वॉल से, इन बाकी सब वॉल से। मान लो मेरे पास एक वॉल यहाँ पे भी है, एक वॉल मैंने यहाँ पे बनाई है, तो अगर आप अब इस पे क्लिक करते हैं तो वो इस वाली वॉल का डिस्टेंस दिखाएगा इस वाली वॉल से और इस वाली वॉल से। क्लियर दोस्तों। तो मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो डायमेंशन दिखा रहा है 10 फीट, बट वो 10 फीट कहाँ से है, वॉल के सेंटर पॉइंट से लेके वॉल के सेंटर पॉइंट तक। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाता है, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाता है, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाता है। ये है आपकी टेम्परेरी डायमेंशन। टेम्परेरी डायमेंशन मतलब आपने क्लिक किया, डायमेंशन शो हुई, आपने बाहर क्लिक किया, डायमेंशन हट गई। ये है आपकी टेम्परेरी डायमेंशन। आप इस वॉल को क्लिक करें, अब ये 10 फीट है यहाँ पे। मैं चाहता था कि जो ये 10 फीट, मैं बाहर से बाहर, मैं इनर टू इनर देखना चाहता हूँ कि आपकी कितनी डायमेंशन है। तो उसके लिए यहाँ पे एक बटन है, इस वाले बटन को मूव विटनेस लाइन बोलते हैं इसे। अब क्लिक करें, वो क्लिक करने के बाद वो इनर पे आ जाएगा। आप इस वाले बटन को क्लिक करें, वो भी इनर पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 फीट 4 इंचेस। आउटर टू आउटर देखनी है, दोबारा से इस पे क्लिक करें, इस पे भी क्लिक करें, अब आउटर टू आउटर आ जाएगा 10 फीट 8 इंचेस। दोबारा क्लिक करेंगे वो सेंटर टू सेंटर आ जाएगा। ऐसे ही ये साइकिलिंग आपकी चलती रहेगी। क्लियर।
उसके बाद बात आती है कि मैं चाहता हूं कि इनर टू एक्सटीरियर जो आपकी वॉल के दो पार्ट होते हैं, एक इनर पार्ट है, एक एक्सटीरियर पार्ट। मान लो मैं चाहता हूं एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर 10 फीट हो, तो आप एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर डायमेंशन लेके जाएं, आप यहाँ पे क्लिक करें और इसको कर दें 10 एंटर, तो आपकी एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर 10 फीट हो जाएगी। अब आपने इस वाली वॉल को क्लिक करके आपने डायमेंशन को चेंज किया, तो हुआ क्या कि ये वॉल आपने प्लेस से यहाँ पे नहीं है। अगर मैं चाहता था कि ये वाली वॉल हो, तो उसके लिए आप उस वाली वॉल को सिलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको जितना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो वाली वॉल अपने प्लेस से मूव होगी। जिस वाली वॉल को आपको मूव करना है उसी को सिलेक्ट करके आप डायमेंशंस को प्रोवाइड करें। क्लियर? अब मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, अब आपकी आउटडोर टू आउटडोर 10 फीट 8 इंचेस है। 10 फीट चाहिए तो आप इसे क्लिक करके 10 कर दे, एंटर करके आपकी 10 फीट यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगी। क्लियर दोस्तों? उसके बाद है कि मैं नहीं चाहता कि पहले मैंने वॉल बनाई वॉल सेंटर लाइन की हेल्प से, उसके बाद मैं उसको डायमेंशन को चेंज करूं। मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट ही मेरा आउटर टू आउटर वॉल, एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर वॉल 10 फीट की डिस्टेंस पे आ जाए। तो उसके लिए आप वॉल को चूज करें। वॉल को चूज करने के बाद यहाँ पे है कोर सेंटर लाइन छोड़ दें, फिनिश फेस एक्सटीरियर क्लिक करें। अब देखो आपकी जो लोकेशन लाइन है वो आपकी वॉल के एक्सटीरियर पार्ट पे आ रही है। क्लियर? आपने यहाँ पे 10 फीट चाहिए तो आपने 10 किया, एंटर। नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे भी देखो एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर वो आपको डायमेंशन नजर आ रहे हैं। 10 करें, एंटर, यहाँ पे जाएं, 10 करें, एंटर, और आप इस पे क्लिक करें, जो आपकी एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर हो जाएगी। अब आप इस पे क्लिक करके डायमेंशन चेक कर सकते हैं। अब मिडल टू मिडल बाय डिफॉल्ट दिखाएगा वो, आप इस पे क्लिक करके डायमेंशन देख सकते हैं कि मेरी आउटर टू आउटर कितनी है, वो है 10 फीट। क्लियर? अगर आपको इनर टू इनर देखनी है तो आप वॉल पे क्लिक करें, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं फिनिश फेस एक्सटीरियर। ये लोकेशन लाइन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी वॉल सेंटर लाइन एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये आपके प्लान को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। अब जो आपकी लोकेशन लाइन आ रही है वो उसके इंटीरियर पार्ट पे आ रही है। आप यहाँ पे क्लिक करें, 10 करें, एंटर, यहाँ पे क्लिक करें, 10 करें, एंटर, और आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। अब आप अपनी डायमेंशन को चेक करेंगे तो वो इनर टू इनर आपकी 10 फीट है। क्लियर? अब बात आती है, ये तो है आपकी टेम्परेरी डायमेंशन। अब मान लो मेरे को परमानेंट डायमेंशन चाहिए, मैं इस डायमेंशन को ही परमानेंट डायमेंशन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेक दिस टेम्परेरी डायमेंशन परमानेंट। आप इस पे क्लिक करें, अब ये आपकी परमानेंट डायमेंशन है। अब आपको इसको क्लिक करके ही डिलीट करना पड़ेगा। क्लियर? या फिर आप एनोटेट टैब पे जाए, यहाँ पे एनोटेट टैब पे जाने के बाद यहाँ पे है आपकी डायमेंशन, आप डायमेंशन चूज कर सकते हैं। इसमें से मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन को क्लिक करें, आप इन पॉइंट को क्लिक कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्लिक किया, ये किया, और यहाँ पे आ जाती है 10 फीट की डायमेंशन। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कितनी आपकी डायमेंशन। परमानेंट डायमेंशन डालने के बाद आप इस पे क्लिक करके इस पे चेंज नहीं कर सकते कि मेरे को कितनी चाहिए। क्लियर? इस पे करेंगे तो आपके पास कुछ डायलॉग बॉक्स नजर आ जाएगा, आप इसके टेक्स्ट वगैरह वैल्यू की को चेंज कर सकते हैं। बट अगर डायमेंशन चेंज करनी है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वाली वॉल को सिलेक्ट करें, ये आप 11 चाहिए, अब यहाँ पे क्लिक करके आप 11 डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अब आपकी वॉल की साइज हो गया 11 फीट। क्लियर? ये होती है आपकी टेम्परेरी और परमानेंट डायमेंशन। उसके बाद बात करते हैं, वॉल मैंने ली यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं चेन सिस्टम। चेन सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है, अब आपने एक वॉल बनाई, मान लो मैंने फिनिश फेस वॉल सेंटर लाइन किया, जैसे ही आप क्लिक करते हैं वहीं से आपकी दूसरी वॉल बननी स्टार्ट हो जाती है, फिर तीसरी वॉल बननी स्टार्ट, फिर फोर्थ वॉल बननी स्टार्ट, फिर फिफ्थ वॉल बननी स्टार्ट। क्लियर? तो इसमें होगा क्या, अगर आपने यहाँ से चेन सिस्टम अनचेक कर दिया तो होता क्या है कि जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी वहां से वॉल बननी बंद, आपको दोबारा से क्लिक करके अपनी वॉल को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप चेन सिस्टम यहाँ से ऑन रखते हैं तो होता क्या है कि जब आप एक वॉल को बनाते हैं, जहां पे एंड करते हैं वहीं से आपकी दूसरी वॉल बननी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद है ऑफसेट। अब ऑफसेट यहाँ पे है तो आप ऑफसेट यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने ऑफसेट यहाँ पे प्रोवाइड किया 5 का, तो होगा क्या, आपकी कमांड चल रही है लाइन, जहां से आप लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं उससे 5 फीट दूर से लाइन बनना स्टार्ट होती है। क्लियर? अब ऑफसेट मैंने लिया है तो लाइन कमांड में यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे अब यूज करूंगा पिक लाइन कमांड। आप यहाँ से पिक लाइन कमांड यूज कर सकते हैं। अब ये होगा क्या कि जहां पे भी आप देखेंगे आपने आउटर से ऑफसेट लिया तो आउटर से 5 फीट के ऑफसेट पे आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने क्या यहाँ पे यूज किया हुआ है।
इनर करोगे, इनर पे आ जाएगा। वो ट्रिमिंग का काम अपने आप ही करेगा, आपको ट्रिमिंग का काम करने की जरूरत नहीं है। अगर वॉल का मटेरियल सेम हुआ तो वो ट्रिमिंग का काम अपने आप ही करता है। अगर मटेरियल डिफरेंस हुआ तो वो ट्रिमिंग नहीं करता है। क्लियर? तो आप ऐसे करके वॉल के ऑफसेट को यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आपको इनर चाहिए तो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाए, अगर आपको आउटर चाहिए तो थोड़ा सा बाहर की तरफ क्लिक करें, तो आप ऐसे यहाँ पे ऑफसेट लगा सकते हैं। ठीक। उसके बाद है, दोबारा से मैंने यहाँ से वॉल को चूज किया। वॉल को चूज करने के बाद यहाँ पे आता है रेडियस। रेडियस पे अगर आपने क्लिक किया और रेडियस मैंने डाल दिया 2 फीट या 3 फीट का, तो होगा क्या, जैसे ही आप वॉल बनाते हैं और जैसे ही आप उसको टर्न करते हैं तो उसके कॉर्नर पे वो उतने का फिलिट आपका लगा देगा, जैसे कि आपका ऑटोकैड में था। क्लियर? उसके बाद अगर आपको ये फिलेट की डायमेंशन चेंज करनी है तो आप कमांड से बाहर आए, आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि मेरे को 3 फीट नहीं, मेरे को 4 फीट चाहिए, मेरे को 5 फीट चाहिए, वो आप यूज कर सकते हैं। कंप्लीट डिपेंड करता है आपने क्या यूज किया हुआ है लोकेशन लाइन। अब ये सेंटर से ले रहा है, अगर आपने इसको लोकेशन लाइन चूज किया होता फिनिश फेस एक्सटीरियर या इंटीरियर, तो वो जो डायमेंशन लेता वहां पे वो एक्सटीरियर या इंटीरियर से लेता। आप क्लिक करने के बाद भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि मेरे को इंटीरियर से चाहिए, तो इंटीरियर से आपका 4 फीट 8 इंचेस है, आप इसको 5 चाहते हैं एंटर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद है कि आपने वॉल लिया, वॉल लेने के बाद यहाँ के ऑप्शंस आपके फिनिश हो जाते हैं। क्लियर? और लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे एक और ऑप्शन है जॉइंट का, कि आपको ये जॉइंट ज्वाइन करने हैं या नहीं करने हैं, वो जब लेटेस्ट वर्जन की वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें मैं आपको उस चीज को क्लियर करूंगा। क्लियर? अब बात आती है यहाँ पे, अभी आपकी कमांड चल रही है लाइन। सेकंड है रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल की हेल्प से भी अपनी वॉल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। वॉल्स को ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपने रेक्टेंगल लिया, ऑटोकैड की तरह ये नहीं कि आपने डी एंटर किया और डायमेंशन आपने डाली। आप सबसे पहले कोई भी एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, उसके बाद कमांड से बाहर जाके आप इस पे क्लिक करके आप अपनी डायमेंशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है कि आपने वॉल लिया, आपको यहाँ पे पेंटागन चाहिए, आपको कोई भी पॉलीगन चाहिए, तो पॉलीगन सिलेक्ट करें। किसने आपको साइड्स कितनी चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, कि आपको पॉलीगन की साइड कितनी चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करें और आप यहाँ से डाल सकते हैं कि रेडियस कितना चाहिए, मान लो मैंने 10 का रेडियस डाला, एंटर, तो आपके 10 के रेडियस के अकॉर्डिंग आपका ये यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद है ये वाला पेंटागन है, जो आपका जो पॉलीगन है वो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल है। ये है सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल, मतलब ऐसा एक पॉलीगन जो सर्कल के बाहर बनता है। अगर मैं इसका 10 का रेडियस लेता हूँ तो ये इससे बड़ा आएगा क्योंकि वो सर्कमस्क्राइब है। क्लियर? ये मैं ऑटोकैड में आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आपका इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब क्या होता है। फिर है सर्कल। आपको सर्कल बनाना है, कितने रेडियस का बनाना है आप प्रोवाइड कर सकते हो कि 10 रेडियस का चाहिए, एंटर, तो आपका 10 रेडियस का यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। उसके बाद है आपका आर्क। आपको आर्क लगानी है, आप क्लिक करें, मान लो आपको यहाँ पे आर्क लगानी है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि रेडियस कितना चाहिए, एंटर करें, तो आपकी आर्क टाइप यहाँ पे बन जाएगा। ट्रिमिंग का काम वो आप यहाँ पे करता है। क्लियर? उसके बाद है आपका सेंटर एंड आर्क। सेंटर एंड का मतलब है कि आपको आर्क बनाने के लिए पहले आप अपना सेंटर प्रोवाइड करें, आपने क्लिक किया, ये सेंटर है, एंड पॉइंट प्रोवाइड करें, और वहां से आपको कितनी आर्क चाहिए वो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है आपका टेंजेंट एंड आर्क। टेंजेंट एंड आर्क क्या करती है, वो किसी भी एज के, किसी भी वॉल के एक टेंजेंट से स्टार्ट होती है, और आप यहाँ से उस चीज को ड्रॉ कर सकते हो कि मेरे को कितनी चाहिए। क्लियर? ऐसे आप स्विमिंग पूल वगैरह बनाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, वो आप यहाँ से स्प्लाइन टाइप में बना सकते हो। उसके बाद बात आती है कि मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, अब मेरे को इस वाले पोर्शन पे फिलेट लगाना है। एक तो फिलेट है, रेडियस लेके आप जब न्यू क्रिएट करेंगे उस पे लगा सकते हैं। मान लो ऑलरेडी क्रिएट है और आपको यहाँ पे 3 फीट का फिलेट लगाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है फिलेट आर्क। फिलेट आर्क करने के लिए ये नहीं है कि आप इस पे क्लिक करेंगे तब आपको कहीं पे फिलेट आर्क नजर आएगा। आपको करना क्या है, आपको वॉल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे इसके ऑप्शन में जाके आपको फिलेट आर्क चूज करना है। ठीक है? आप यहाँ पे क्लिक करें, इस वाली वॉल पे क्लिक करें, ठीक है, और आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, आप यहाँ पे नॉर्मल क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद कमांड से बाहर आके आप इसको सिलेक्ट करके प्रोवाइड कर सकते हैं कि मेरे को कितना फिलेट चाहिए, मान लो मेरे को 6 का चाहिए, 6 फीट का, एंटर, तो आप यहाँ से फिलेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे आप इंडिविजुअली किसी उस पे फिलेट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों?
तो ये जितनी भी आपकी बनी है वो सारी की सारी वॉल्स हैं। अगर आप 3D में जाके देखते हो तो ये सब की सब आपकी यहाँ पे वॉल्स बनी हुई है, जिनकी हेल्प से आप अपनी चीजों को यूज कर सकते हैं, अपने घर को बना सकते हैं। क्लियर? कोई भी आपको एक प्लान बनाना है तो पहले मैंने सिलेक्ट किया सबको, डिलीट किया, लेवल 1 पे गया, आपने यहाँ से वॉल को चूज किया। स्टार्टिंग में आप क्या करें, आप प्लान्स बनाने की ट्राई करें। कोई भी आप एक प्लान पकड़े, बिल्कुल छोटा सा प्लान पकड़े, 2 BHK 1 BHK, और अपना बनाने की ट्राई करें। मान लो आपने यहाँ से बनाया, मैं नॉर्मली आपको बना के बताता हूँ कि यहाँ पे आप क्लिक किया, ये आपने क्लिक किया, यहाँ से आपने ये वॉल लगाई, एक रूम आपने यहाँ पे बनाया, कितने डायमेंशन का है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डायमेंशनिंग का। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको डायमेंशनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बट जैसे जैसे आप 2-4 क्लासेस इसकी देख लेंगे, आपको प्रॉब्लम आपकी दूर होती हुई चली जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी हर एक प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो ऐसे करके आप किसी भी चीज को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। ऐसे करके आप कंप्लीट एक प्लान को बना सकते हैं। 3D में जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे 3D में नजर आने लगेगा। क्लियर दोस्तों? तो इतना था आपका वॉल आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी थिकनेस को कैसे चेंज करना है, इसका मटेरियल आपको कैसे लगाना है किसी भी एक वॉल पे। जो आपका यहाँ पे है कि वॉल पे क्लिक करें, कितने टाइप्स की आपकी वॉल होती है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे बताऊंगा। कि यहाँ पे जो आपकी वॉल होती है वो होती है बेसिक वॉल होती है, यहाँ पे आपकी सेकंड होती है कर्टेन वॉल, थर्ड होती है स्टैक वॉल। इनको कैसे यूज करते हैं वो आपको आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियोस देखने के लिए। प्लीज बने रहें मेरे साथ और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसको आप सीख सकते हैं और सीख के बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रेविट आर्किटेक्चर की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।